श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेमानंद हरि हरि बोल। तब चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, ठीक है। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। अध्याय 5 तीर्थ पर्यटक ब्राह्मण की चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रदान। ये वो अध्याय है जो वो ब्राह्मण जो तीर्थ स्थल में घूमते फिरते जगन्नाथ मिश्र सची माता के घरों में पधारे और कैसे लीला की, वो लीला इस अध्याय में वर्णित। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। श्री सच्ची और जगन्नाथ मिश्र के घरों के अंदर नूपुर की ध्वनि की श्रवण और अपूर्व पद चिन्ह की दर्शन। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र कभी कभी सुन कि किसी के पाँव के नूपुर बज रहा है, किंग किंग मणि नूपुर बाचाल। विलमल ठाकुर लिखते हैं ना कृष्ण का नाम इसमें। भगवान कृष्ण के चरणों में नूपुर है ना, तो वो उसकी जब चलते हैं तो उसकी आवाज शब्द निकलती हैं। तो सची माता जगन्नाथ मिश्र अपने घरों के अंदर कभी कभी सुनते हैं, जैसे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, कोई चल रहे हैं और अपूर्व चिन्ह है घरों के अंदर, दिव्य चिन्ह के दर्शन करते हैं। उसी की लीलाएं यहाँ से शुरुआत है। जय जय भक्त प्रिय प्रभु विश्वम्बर ध्वज वज्राय अंकुश पद महामहेश्वर। है नमते अच्छे प्रभु जगन्नाथ खरे अलक्षिते बहुविध सप्रकाश करे। एक दिन डाकी बोले मिश्र पुरंदर आमारो पुस्तक यान बाप विश्वम्बर। बापेर वचन सुनी घरे धाया जाय रुनु झुनु करिए नो पूरा बाजे पाई। मिश्र बोले कथा सुनी नुपुरेर ध्वनि चतुर्दिके चाই দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। আমার পুত্রের পায়ে নাহি নুপুর কথাই বাজিল বাদ্য নুপুর মধুর। কি অদ্ভুত দুই জনে মনে মনে গনে বচন নাশ করে দুই জনের বদনে। পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে। तो जय जय भक्त प्रिय प्रभु विश्वम्भर, भक्त की प्रिय है ना महाप्रभु। ध्वज ब्रजाय अंकुश पद महामहेश, जिनके चरणों के तलवे में ध्वज है, पताकाएं है, वज्र है, अंकुश आदि चिन्ह है ना, महामहेश्वर है, सर्वलोक महेश्वरम कृष्ण कहते हैं। तो भाई कृष्ण है, गौर हरि तो कृष्ण ही है, तो महामहेश्वर है, उनके चरणों के दिव्य चिन्ह है। तो वृंदावन दास ठाकुर की उसमें लग गई उनके आंखें तथा भावनाएं। ये भगवान के चरणों के तलवे में तो दिव्य चिन्ह है। जय हो। है न मत अच्छे प्रभु जगन्नाथ घरे, वो भगवान गौर हरि जो स्वयं कृष्ण जगन्नाथ मिश्र सती माता के घरों में विराजमान है इस समय। तो एक दिन बुला के जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र विश्वम्भर को कहते हैं,
देख बेटा, जाके मेरा पुथी तो ला, आप पर हमारो पुस्तक आन बाप विश्व में। तो पिता के वचन सुन के बहुत जल्दी जल्दी जाके गौरहरि भागने लगे, जाने लगे जहां बुक रखे थे, शास्त्र रखे हुए थे। तो जा रहे थे जब रुनु झुनु करिए नुपुर बाजे पाए, तो जगन्नाथ मिश्र जी को सुनने को मिल रहा, सची माता भी सुन पाए, जैसे किसी के पाँव में नुपुर बंधा हुआ है और जब वो चलते हैं तो नुपुर की ध्वनि निकलती है ना, किंग के है ना, बाजती है ना, और अद्भुत सुंदर लगती है ध्वनि। तो जगन्नाथ मिश्र और सती माता को सुनाई दी, जैसे किसी के पाँव में नुपुर बांधा है और नुपुर की आवाज सुनाई दे। मिश्रा बोले, कथा सुनी नुपुर एरो ध्वनि, ये नुपुर की ध्वनि आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे पुत्र के पाँव में तो नुपुर है नहीं, भाई गरीब ब्राह्मण के पुत्र हैं, कहाँ से नुपुर बना के देंगे, और कौन देंगे बताओ, है ना, वो तो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं है, गौरहरि के पाँव में नुपुर नहीं है ना, किंतु नुपुर की ध्वनि तो आ रही है। तो चारों तरफ देख रहे थे जगन्नाथ मिश्र, आपने कहाँ से आ रही है ना, किधर से आ रही? कथा बाजिलो वाद्य नुपुर मधुर, नुपुर की जो आवाज है ना, पायल की है ना, तो बहुत मधुर होती है, मिठास, सुनने में बहुत अच्छा लगता। तो ये कहाँ से मधुर शब्द आ रहे? की अद्भुत, और अद्भुत बात है। दुई जने मने मने गने, दोनों माता पिता, ब्राह्मण ब्राह्मणी, सची माता और जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे, अपने एक दूसरे को बोलने लगे, बचन ना स्फुरे दुई जने रो बदन, सुन तो पा रहे, देख भी रहे उधर उधर, कोशिश कर रहे, किंतु बोल नहीं पा रहे। उन्होंने एक दूसरे का मनोभाव समझ लिया, आ कहाँ से रहा है, किसके पाँव में नुपुर है और क्यों सुनाई दे रहा घरों में, कोई कुछ भी पता नहीं। और इतने में भगवान गौरहरि पुथी लाके पिताजी के सामने रख के और चले गए। पुथी दिया प्रभु चलू लेन खेलाई, अब खेलने के लिए भाग रहे। गौरहरि खेलने की उम्र है ना, तो अब भाग खेलने के लिए बाहर चले गए। आर अद्भुत देखी गिरिया गृह रमाजे थे। तो ये तो नुपुर की बात थी। तो विसंबत था निमाई अपने जो पुथी है पिताजी के पास रख के और भाग के खेलने के लिए चले गए। तो अब क्या अद्भुत है, अब क्या अद्भुत घटनाएं है, वो घर के बीच में है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते आर अद्भुत देखी गया गृह माधे पे। आप जगन्नाथ मिश्र सती माता घर के बीच में जाके देख रहे, क्या देख रहे हैं? सब गृह देखे अप रूप पद चिन्ह, ध्वज ब्रज अंकुश पतकादि भिन्न भिन्न, आनंदित दोहे देखी अपूर्व चरण, दोहे होइला पुलकित सजल नयन, पाद पद्म देखी दोहे करे नमस्कार, दोहे बोले निस्तारिनु जन्म नहीं यार, मिश्र बोले सुन विश्व रूपेर जननी, घृत परमान्न रांध घरे जो आছেন दामोदर शालग्राम, पंचगव्य सकाले करामुताने स्नान, बुझिलाओ देह घरे बोले नयापनी, अतएव सुनिलाओ नुपुरेर ध्वनि। এই মত দুইজনে परम हरि से शालग्राम पूजा करे प्रभु मने हासे। तो क्या अद्भुत है। तो बालक निमाई तो पुथी रख के भाग चले गए, भाग के खेलने के लिए चले गए। तो माता पिता देख रहे घर के बीच में, देखते हैं सब गृह देखे अपर रूप पद चिन्ह, पांव के चिन्ह है। और कैसी चिन्ह है? उस चिन्ह में क्या है? ध्वज, ध्वजा है, वज्र, वज्र की चिन्ह है, अंकुश की चिन्ह है, पतकादि है, पतक आदि है ना, सब चिन्ह है जो भगवान कृष्ण के चरणों में रहते हैं ना,
वो सब चिन्ह देख पा रहे, घरों के अंदर जो चरण के चिन्ह है, उस चरणों के चिन्ह में ये सब चिन्ह। आनंदित दोहे देखी अपूर्व चरण, अद्भुत चरण है भगवान कृष्ण की चरण। धरती माता संभाल के रखते हैं तो ब्रज में माता धरती कितने आनंदित और पुलकित होती है, भागवत में वर्णन है। और चरण चिन्हों को संभाल के रखते हैं भगवान। इसी चरणों से खाली पांव में चलते हैं, है ना। ओहो भाग्य है ना धरती की, कब आएंगे भगवान दोबारा, पता है कब, क्या। और वो सब भाग्य मिले ना मिले तो संभाल के संवार के रखती है धरती माता, छिपा के रखती है और उसको मिटने नहीं देती, है ना। और जो भक्त जन है, भगवान के प्रेमी जन है, तो भगवान के उस चरण चिन्हों को आज भी देखते हैं वृंदावन के ब्रज में। जब वो परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, तो भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों को दिखाई देता है। तो भक्त जब भगवान के चरण चिन्हों को देखते होंगे तो उसमें क्या भावना जागती होगी, आनंद पुलकित होके उसी चरण चिन्ह की प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य मानते हैं। तो दोनों माता पिता की आज ऐसी भावना है। तो कहते हैं आनंदित दोहे देखी अपूर्व चरण, दोहे हईला पुलकित सजल नयन। रोने लगे, प्रेम के अश्रु गिरने लगे और पुलकित हो उठी शरीर। पाद पद्म देखी दोहे करे नमस्कार, और चरण चिन्ह देखे तो दंडवत के, नमस्कार प्रणाम के। ये जो चरण है ये तो कृष्ण की चरण है ना, जानते हैं ना, ये तो भगवान के चरण है। भक्त है ना दोनों, उनके घरों में सालग्राम है, विष्णु की पूजा करते हैं। तो मिश्र वर कहते दोहे बोले एक दूसरे को, निष्ठा रुनु जन्म नहीं आ। अब तो हम दोनों की जन्म से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से तो निस्तार मिल गए, अब हमारा जन्म नहीं होगा, है ना। अब हम भगवान के चरण चिन्ह दर्शन कर ली तो हम तो मुक्त हो जाएंगे, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं पड़ेंगे। भाई आप दोनों क्यों पढ़ेंगे, भगवान के माता पिता है, आपको पढ़ने की क्या जरूरत, पढ़ेंगे तो हम सब लोग पद्धति, है ना। किंतु तभी भी प्रेम की वजह से अश्रु विसर्जन करते, प्रणाम करते हुए, वो अद्भुत अपूर्व चरण चिन्हों को देखते हुए जगन्नाथ मिश्र सती माता एक दूसरे से कहने लगे, अब हमारा निस्तार हो जाए और हमारा जन्म नहीं होंगे। पुलकित शरीर मिश्र बोले सुनो विश्व रूपे रजननी, घीत परमान्न रांध हो आपनी। आप एक काम करो सच्ची, आप ना पायस बनाओ, घी से परमान्न बनाओ। परमान्न मीन्स उसको क्या बोलते हैं, चावल की, और है ना खीर बनाओ। खीर बनाएंगे, भगवान को बहुत पसंद है। तो घरे जो अच्छे दामोदर सालग्राम, घर में जो दामोदर सालग्राम है, तो ये सालग्राम जी स्वयं चलने लगे और उन्हीं के चरण चिन्ह है। देखो आनंदित होके ना चारों घरों में घूमे, तो घूमने के वजह से सालग्राम जी के जो चरण चिन्ह है वो अंकित हो चुकी है। तो आप बहुत अच्छे तरह से भोग बनाओ और खीर बनाओ, है ना। और मैं सुबह मैं क्या करूंगा, पंचगव्य सकाले करामु ताने स्नान। तो सुबह होते ही मैं पंचगव्य से मैं अपने सालग्राम को स्नान आदि अभिषेक कराऊंगा, है ना। बुझी लाओ तेहो घरे बुले नो आपनी, अतएव सुनी लाओ नूपुरे रथ। ये सालग्राम जो दामोदर सालग्राम है ना, यही बन के मूर्ति बन के शिव विग्रह बन के घूमे हैं, उन्हीं के चरणों में नूपुर बांधा है ना, वो इसीलिए नूपुर की ध्वनि सुनाई दी और उनके चरण चिन्ह घर में अंकित है। और इसीलिए दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत आनंद थे। सालग्राम पूजा करे प्रभु मन आंसू। और सुबह उठ के सालग्राम पूजा करेंगे और करने लगे तो गौर हरे हंसने लगे। ये देखो माता पिता को, मैं खुद हूं, मेरी तरफ ध्यान नहीं है, क्यों, मेरी पाँव में नूपुर नहीं बच सकते और मेरी चरणों में चिन्ह नहीं हो सकते। पूजो पूजो खूब पूजो, भगवान अपने को छिपा के रखते हैं। और हंस रहे थे, ये माता पिता को करने दो, समझने दो, ठीक है, मेरे को अपने पुत्र के रूप में समझे, है ना। भगवान खुद आए सची माता के घर पे
और जगन्नाथ मिश्र कहते हैं ये जो चिन्ह है, ये जो पाव के नूपुर की धनी है, ये तो मेरी भगवान सालग्राम सेला की है। गौरहरि की तरफ, गौरहरि को तो पुत्र मान रहे है ना, थोड़ी समझ पा रहे ये स्वयं भगवान। तो गौरहरि भी जब पूज रहे थे सालग्राम के, अभिषेक हो रहा था, सती माता अस्त व्यस्त है, खीर बना रहे हैं, तरह तरह के भोग बना रहे हैं, सालग्राम जी की अच्छी तरह से पूजा होगी, क्योंकि उन्होंने अपने चरणों के चिन्ह दर्शन कराए, नुपुरों के ध्वनि सुनाए, तो हमारा जीवन तो सार्थक है, हमारा जन्म तो होंगे नहीं। तो भाई जो जीव अपने को बद्ध समझ रहे हैं संसार में, और आपको मुक्त होने की आपको आश्वासन मिल जाए तो कितने आनंदित होते। माता पिता दोनों मिल के सालग्राम की पूजा करने, अभिषेक करने में व्यस्त है। महाप्रभु हंस रहे थे तभी सब देख के, कहते देखो देखो मेरी तरफ नहीं है, करने दो इन। तो वृंदावन ठाकुर कहते हैं महाप्रभु हंसे। महाप्रभु तीर्थ पर्यटक ब्राह्मण के ऊपर कृपा प्रदर्शन। तो महाप्रभु आप लीला करेंगे ना, जो माता पिता, तो मेरा माता पिता भोले हैं, समझ ही नहीं पा रहे, तो कुछ और लीला करनी पड़ेंगे। तो उसी की शुरुआत है। आर एक कथा सुनो परम अद्भुत, जे रंग करीला प्रभु जगन्नाथ सो। परम सुकृति एक तैत्रिक ब्राह्मण, कृष्णेर उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन। षडाक्षर गोपाल मंत्रेर करे उपासन, गोपाल नैवेद्य बिना न करे भजन। दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, आसिया बिलीला विप्र प्रभुर बाड़ीते। कंठे बाल गोपाल भूषण शालग्राम, परम ब्राह्मण तेज अनुपम। निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षु धुले। देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से तहार, संभ्रमे उठिया करिलेन नमस्कार। अतिथि व्यवहार धर्म जेन मते हय, सब करिलेन जगन्नाथ महाशय। आपना करिया तान पाद प्रक्षालन, बसिते दिले नयानी उत्तम आसन। सुस्थ हई बसिलेन यदि विप्रवर, तबे ताने मिश्र जिज्ञासने कथा घर। विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी, चित्तेर विक्षेपे मात्र पर्यटन करी। प्रणति करिया मिश्र बोले न बचन, जगतेर भाग्य से तुम्हार पर्यटन। तो एक अद्भुत कथा आप सब सुनिएगा। वृंदावन ठाकुर कहते हैं, जे रंग करेला प्रभु जगन्नाथ सतो। ये जगन्नाथ मिश्र के पुत्र जो गौरहरि ने जो रंग किए, जो लीला किए, वो मैं आपको सुनाता हूँ। परम सुकृति एक तैत्रिक ब्राह्मण, एक परम पुण्यवान सुकृतिवान, एक तीर्थ पर्यटन करने वाले ब्राह्मण भगवान कृष्ण के उद्देश्य से भी तीर्थ पर्यटन करते, जो भक्त हैं तीर्थ भ्रमण करते हैं ना, तीर्थ में जा जाके भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो तीर्थ में भगवान को याद करना कितने आसान होते हैं, है ना। तो ये जो ब्राह्मण सुकृति ब्राह्मण तीर्थ पर्यटन करते थे और घूमते रहते थे, कृष्ण के उद्देश्य के लिए तीर्थ पर्यटन करते थे, और किसी के लिए नहीं। कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे, कृष्ण नाम उच्चारण कर पाएंगे, कृष्ण कथा सुन पाएंगे, ये सब उद्देश्य से। सरो अक्षर गोपाल मंत्र करे उपासना, गोपाल मंत्र की उपासना जपते थे, गोपाल मंत्र जपते थे, है ना। गायत्री गोपाल गायत्री मंत्र जप करते थे। गोपाल नैवेद्य बिना ना करे भजन। और आपने जो गोपाल जी हैं, गोपाल रखे हैं, बाल गोपाल, उनको बिना भोग लगाए कभी भी
प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते आसिया मेरे ला विप्र प्रभु रबाड़ी थे। वो ब्राह्मण तीर्थ में घूमते घूमते नवद्वीप धाम आए और नवद्वीप धाम में आए तो जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे आ गए। कंठे बाल गोपाल भूषण साल ग्राम परम ब्रह्म तेज अति अनुपम। तो बाल गोपाल को कंठ में शब्द का अर्थ है भाई भगवान को ढोके चलते थे। गोपाल जी को मानो कि जैसे पहले थोड़ा सा झोली में गोपाल जी को रख के और ये लोग तीर्थ पर्यटन करते थे और वो झोली को गले में लटका देते थे। भगवान है हृदय झोली में है और गले के सामने ही है, मतलब हृदय के ऊपर ही है। लोकनाथ गोस्वामी है ना, जो महाप्रभु से पहले वृंदावन आए तो राधा विनोद जी को गले में ही लेके तो घूमते थे वृंदावन, है ना, झोलियों में रख के घूमते थे। तो ऐसे ही ब्राह्मण तीर्थ ब्राह्मण बाल गोपाल को कंठे में लेके चलते थे। कंठे में लेके शब्द करते हैं, गले में झोली है, उस झोली में गोपाल जी है। और क्या है, भूषण और सालग्राम है ना। तो ये गोपाल जो है तो ये सालग्राम शिला भी होगा, है ना, इसमें सालग्राम शिला के रूप में है। इस श्लोक के मैं आपको पढ़ के सुनाता है। परम ब्रह्मण तेज अति अनुपम, और ये अद्भुत ब्राह्मण के उसको तेज थे। देख भक्त की तेजी अलग होते हैं ना, तिलक होगी और कृष्ण नाम होंगे श्रीमुख में, कंठ में कंठी होगी, है ना, और बाल गोपाल विग्रह होगी और नहीं तो सालग्राम होगी। तो इसमें ना दो शब्द एक साथ है। मैं एक सेकंड है, एक सेकंड वेट। तो अर्थ को थोड़ा पढ़ते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या अर्थ निकालते हैं, मैं आपको श्लोक को पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, है ना, इसमें दो शब्द हैं इस ब्राह्मणों के ऊपर। परम ब्रह्मण तेज, ठीक है, अति अनुपम ये भी शब्द। कंठे बाल गोपाल भूषण सालग्राम, है ना, ये शब्द के अर्थ है। ये श्लोक संख्या है 20, है ना, 5th चैप्टर। एक सेकंड है, क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या अर्थ निकाले इसका, है ना, तो फिर पता चल जाएंगे। कंठे बाल गोपाल, कंठ में अलंकार स्वरूप बाल गोपाल और सालग्राम दोनों अर्च विग्रह है, दोनों अर्च विग्रह। तो उनके कंठ में भूषण स्वरूप बाल गोपाल और सालग्राम विराजमान थे। उनके कंठ में भूषण स्वरूप बाल गोपाल और सालग्राम विराजमान थे, और वे अति अनुपम परम ब्रह्मण तेज से युक्त थे, तेज से युक्त थे, तेज से युक्त थे। तो कंठ में अलंकार है स्वरूप बाल गोपाल और सालग्राम दोनों अर्च विग्रह में, दोनों अर्च विग्रह, सालग्राम भी है और बाल गोपाल भी है, तो दोनों लेके चलते हैं ब्राह्मण। तो ये अर्थ है, आगे और भी देखेंगे, है ना। तो जब निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले और निरंतर कृष्ण नाम को उच्चारण कर रहे थे, अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षु ढूले। तो स्वाभाविक प्रेम है, तो कृष्ण प्रेम में, हृदय में कृष्ण प्रेम है, तो जो गोविंद प्रेम है, भगवान कृष्ण की प्रेम है, गोविंद रसों में आप्लावित है जिसके हृदय, तो उसके आंखें कैसे होगी, आंख भी ऐसे ही होगी, है ना। दुई चक्षु ढूले, आंखों में भी वो प्रेम झलकती है ना। हृदय में प्रेम है तो वो प्रेम के निदर्शन प्रदर्शन कहाँ होगी, आंखों में होती है ना, आंखों में। गोविंद रसे शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, ये 5 प्रकार के अप्राकृत रस है। बाल गोपाल सेवारत जन का वात्सल्य रस ही जानना होगा। तो ये बाल गोपाल की सेवा करते तो फिर वात्सल्य रसों में रसिक भक्त थे ये तीर्थ जो पर्यटन वाली ब्राह्मण है। उनके अपने अभिष्ट देव बाल गोपाल के दर्शन की लालसा में दोनों नेत्र सतृष्ण घूर्णित होते थे।
तो अपने बाल गोपाल को प्रत्यक्ष दर्शन करने की अभिलाषा तो अच्छी इच्छा होगी ना। जो भक्ति करते करते हृदय में प्रेम जागृत हो गए तो भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा जाग उठती, तृष्णा जाग उठती है। तो ये प्रेमी भक्त की ये निदर्शन है, उत्कंठा होती है। तो ये इस व्यक्ति की, ये ब्राह्मण की भी है, भगवान को दर्शन के लिए उनकी आंखें सतृष्ण रहता है, तृष्णित रहती है ना। तो ये शब्द के अर्थ है। देखी जगन्नाथ मिश्र तेजसे तहार, संभ्रमे उठिया करील नैन नमस्कार। भक्त घर में आए, ब्राह्मण घर पे आए और इतने सुंदर भक्त तो खड़े हो गए। जगन्नाथ मिश्र संभ्रम में उठेला, उनको नमस्कार की, प्रणाम आदि किए। अतिथि व्यवहार धर्म जेन मते है सब करिलेन जगन्नाथ। अतिथि के सत्कार करने के लिए जो करने के लिए उनको बैठने के लिए जगह दिए, पानी पिलाए और फिर पूछे आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब सुंदर वचन कहें। तो अतिथि सत्कार के लिए जो होते हैं, एक गृहस्थ व्यक्ति घर में आने वाले व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते, सब व्यवहार जगन्नाथ मिश्र जी ने किए हैं। आपने करिया तान पाद प्रक्षालन, बसित दिले न आनी उत्तम आसन। तो पानी लाके, जल लाके खुद उनके चरण धोए, है ना, और फिर बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान किए। सुस्त होई बसिलेन यदि विप्रवर तबे ताने मिश्र जिज्ञासने कथा कर। जब आराम से बैठ गए हैं, थोड़ा सा थकान दूर रहा होगा, तो सुस्त होके बैठे, अच्छे से आराम से बैठे, तब पूछे जगन्नाथ मिश्र जी आपका घर कहाँ है। विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी, मैं तो उदासन, मेरा घर कहाँ है, मैं तो तीर्थ में घूमता रहता हूँ। चित्रेर विक्षेप मात्र पर्यटन करी, और मेरा हृदय स्थिर नहीं रहता है, तो मैं इसीलिए एक जगह में स्थिर नहीं रह सकता, मैं तीर्थ भ्रमण करते रहता हूँ। माने जो भगवान के भक्त होते हैं, जो प्रेम जिसके हृदय में आ गए, तो प्रेम की तृष्णा से धावित होता रहता है। भगवान के विग्रह के दर्शन, भगवान के धाम में जाके भगवान को मनन स्मरण, भगवान की कथा श्रवण, तो उससे सतृष्ण रहता है, उत्कंठित रहते हैं और अभिलाषा ऐसे रहते हैं। तो कहता है मैं तो देशांतरी हूँ, कोई मैं देश नहीं, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से दूसरे गांव, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमता फिरता रहता हूँ और उदासीन हूँ। संसार के प्रति मैं कोई तो है नहीं, उदासीन में संसार के भोग के प्रति कोई आसक्त नहीं है। आसक्त तो कृष्ण में है, कृष्ण प्रेम में है, उनके बाल गोपाल में उनके आसक्त है, तो इसलिए उदासीन शब्द है। चित्रेर विक्षेप मात्र पर्यटन करी, प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन, जगतेर भाग्य से तुम्हार पर्यटन। अब जगन्नाथ मिश्र ने उनको प्रणाम किया और कहते हैं ओहो भाग्य, है ना, आपको लोगों के कल्याण के लिए आप भ्रमण करते हैं, आप दूसरे के कल्याण के, जगत के कल्याण के लिए आप पर्यटन कर रहे हैं। विशेषतः आज ही हमार परम सौभाग्य, आज्ञा देह रंधनेर करी ज्ञाकार। आज तो मेरा भाग्य जाग उठी जगन्नाथ मिश्र, आप जैसे भक्त मेरा घर में पधारे और आपकी सेवा करने की मेरे के मौका मिलेंगे, तो मेरी भाग्य तो जाग उठी। आज्ञा देह रंधनेर करी ज्ञाकार, आपकी प्रसाद भोग बनाने के लिए सामग्री आदि और ये सब चीज आप आज्ञा दीजिए, आपको क्या क्या चाहिए और कौन सा सामग्री आपको चाहिए, तो वो समय मैं आपके लिए जो एकत्रित करके आपके सामने ला पाऊं, तो आप मेरे को आज्ञा दीजिए। विप्र बोले करो मिश्र जे इच्छा तुम्हार, हरि से करीला मिश्र दिव्य उपहार। रंधनेर स्थान उपस करी भाल मते, दिले न सकल सज्ज रंधन करीते। संत से ब्राह्मण वर करिया रंधन, बसिले न कृष्ण रे करीते निवेदन। सर्वभूत अंतर्जामी श्री सचिनंदन, मने आछे विप्रेर दिव्य दर्शन। ध्यान मात्र करिते लागिला विप्रवर, सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर। धूलामयी सर्वयंग मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर।
हासिया विप्रेर अन्न लैलासी करे, एक ग्रास खाइले न देखे विप्र बरे। हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके, अन्न चोरी करिले क चंचल बालके। आसिया देखे न जगन्नाथ मिश्रवर, भात खाओ हासे प्रभु श्री गौर सुंदर। क्रोधे मिश्र धाइया जाए न मारी बारे, संभ्रमे उठिया विप्र धरिले न करे। विप्र बोले मिश्र तुमी बड़ो देखी आर्य, कौन ज्ञान बालकेर मारिया की कार्य। भालो मंद ज्ञान जार थाके मारी तारे, आमार शपथ जदि मारह इहारे। दुखे बसिलेन मिश्र हस्त दिया शिरे, माथा नाई तोले मिश्र बचन ना स्फुरे। विप्र बोले मिश्र दुख ना भाबिय मने, जे दिने जे हबे ताहा ईश्वर से जाने। फल मूल आदि गृहे जे थाके तोमार, आनी देह আজি ताहा करिब आहार। मिश्र बोले मोरे जदि थाके भृत्य ज्ञान, आर बार पाक करो करी देह स्थान। गृहे आछे रंधनेर सकल सम्भार, पुनः पाक करो तबे संतोष आमार। বলিতে লাগিলা যত ইষ্ট বন্ধুগণ, আমা সবা চাহি তবে করহ রন্ধন। বিপ্র বলে যেই ইচ্ছা তোমা সবাকার, করি মুরন্ধন সর্বথায় পুনর্বার। হরি সহিলা সবে বিপ্রের বচনে, স্থান উপস করিলেন সবে তৎক্ষণে। রন্ধনের সজ্জয়ানি দিলেন তরিতে, চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে। तो जगन्नाथ मिश्र पूछते हैं कि आपकी भोग बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए आप बताइए, और मैंने सब कुछ बंदोबस्त कर देता हूँ आपके लिए। तो हरि से करेला मिश्र दिव्य उपहार, और जैसे आप बना पाए भोग बना पाए वो ब्राह्मण, तो उसके लिए उन्होंने सब कुछ सामग्री लकड़ी आदि चूल्हा की बंदोबस्त लेपन आदि सब कुछ करके दिए। संतों से ब्राह्मण पर करिया रंजनी। तो माता जी एक सेकंड। हरे कृष्ण। तो संतोषे ब्राह्मण बर करिया रंधन, बसिलेन कृष्णेरी करिते निवेदन। तो भोग बन गया था, बनाया उन्होंने, चावल बनाया होगा, दाल बनाया, सब्जी भी बनाया होगा, और फिर भगवान अपने बाल गोपाल को निवेदन किया। निवेदन करने के लिए आंख बंद करके निवेदन करते रहे, तो मंत्र उच्चारण कर रहे थे। सर्वभूत अंतर्जामी श्री सचिनंद। और सची माता का ये पुत्र तो घर पे विराजमान है, जो सर्वभूत है, सबों के अंदर के बातों को जानने वाले हैं। मने अच्छे विप्रेरे दिव्य न दर्शन। और भगवान सोच लीजिए कि विप्रो को दर्शन देना है ना। भगवान ने इच्छा कर लिए तो इच्छा सिर्फ साधक की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं होगी। साधक तो साधन से साधन करेंगे, इच्छा भी रखेंगे, किंतु ये इच्छा तभी पूरा होंगे जब इच्छा, उस इच्छा के साथ भगवान की इच्छा भी सम्मिलित होगी। तो गौरहरि ने पहले ही सोच लेते जिस ब्राह्मण को दर्शन देना है आज, तो मोने अच्छे विप्रेरे दिव्य न दर्शन, ध्यान मात्र करिते लागिला विप्रवर। तो भोग लगाए और फिर भगवान को उन्होंने ध्यान, आंख बंद करके ध्यान करके भगवान को बुला रहे थे, आप आइए बाल गोपाल और आके आपने ग्रहण कीजिए आपके भोग, है ना, आप कृपा कीजिए। तो जब ही ऐसे उन्होंने ध्यान करके बुला रहे थे, ध्यानों में ध्यान मग्न होकर विप्रवर बुला रहे थे। सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर। वो तो आंख बंद करके ध्यान, आप गौर हरि गौर सुंदर आगे कहीं भी थे वहां पर आगे पुकारे तो आगे भाई भगवान, आप क्या करें, भगवान तो रह नहीं सकते, तो आ तो गए।
धूलामय सर्वयंग मूर्ति दिगंबर, खेल रहे थे बाहर, तो धूलामय, तो धूली धूसरित है गौरहरि के शरीर, हाथों में धूल, पाँव में धूल होगा, श्रीमुख में धूल होंगे, है ना, कुंचित केसों में पसीना पसीना होगी, थोड़ा बहुत खेल भी रहे होंगे, कहीं बाग खेल रहे थे। धूलामय सर्व अंग मूर्ति दिगंबर, दिगंबर शब्द मैंने नंगा है, कपड़े पहने होंगे और ऊपर की अंग खुला होगा, कुछ खेल रहे थे तो कुछ पहना नहीं होंगे, तो इसलिए दिगंबर शब्द व्यवहार के विषम वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर। अरुण नयन कर चरण सुंदर, आंखें जो है अरुण नयन, आंख सुंदर लालिमा है ना, और कर चरण सुंदर, हाथ और पांव इतने सुंदर है। वृंदावन दास ठाकुर तो देख पा रहे हैं ना, तो वर्णन कर रहे हैं कि देखो गौर सुंदर सामने आके खड़े होगे, मानो कि हे ब्राह्मण आंख खोल के देखो तो सही एक बार, देख क्यों नहीं रहे हो, ध्यान क्यों कर रहे हो। तो हम सब लोगों के लिए वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करके देते, गौर सुंदर कैसे आके, गौर सुंदर आके खड़े हुए, खेल रहे थे, धूली धूसरित उनके शरीर है और बहुत ज्यादा कपड़े वपड़े पहने नहीं, दिगंबर है ना, और सुंदर आंखें हैं, है ना, अरुण नयन, अरुण नयन। सुबह की जो सूर्य उगते हैं तो कैसे है लालिमा, तो ऐसे आंखों की लालिमा होती है ना, और हाथ और पांव इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। हासिया विप्रेरन्न लईला श्री करे, हाथ लगाए और उठाए भोग और खाने लगे गौरहरि। हासिया विप्रेरन्न लईला श्री करे, एक ग्रास खाई लेना देखे विप्र, और उठाए मुख में चावल भात है ना, भात बोलते हैं, उठाए और खा लिए। तो जब खाए तो थोड़ा सा शब्द हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो विप्र तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, ध्यान तो खुल गया, आंख खोले तो देखे हाय हाय करी भाग्य बंत विप्र डाके, अन्न चोरी करी लेना चंचल बालके। हाय हाय मेरा भोग तो झूठा हो गया, ये चंचल बालक कहाँ से आया और सारे झूठा खा गए, है ना। तो विप्र वो ब्राह्मण बहुत दुखी हुए, तो जब ब्राह्मण ऐसे वर्णन करे हाय हाय क्या हो गया, भोग झूठा हो गया, तो इसमें जगन्नाथ मिश्र जी वहां पर पता है, आके देखे तो बालक को मारने के लिए हाथ उठाए, गौरहरि के जब मारू तेरे को, इतना ज्ञान नहीं है, उन्होंने भगवान गोपाल को भोग लगाया तो आके झूठा कर दिया खाने के लिए तेरे को, मानो के हाथ उठाया, बोला भी है, बोल रहे थे, डांट रहे थे गौरहरि को, और फिर हाथ उठाए मारने के लिए, जो मारने के लिए हाथ उठाए विप्र ने रोक दिया, ये ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ये तो अज्ञान बालक है, किसी के ऊपर हाथ उठा जिसका ज्ञान होगा, ये तो बेचारा अज्ञान है, उसको तो ज्ञान है ही नहीं, वो क्या कर रहे क्या नहीं उसको तो खुद पता नहीं है, तो उसको मार के तो ऐसा ना करो, आप ब्राह्मण हो ऐसा क्यों कर रहे, भगवान की इच्छा नहीं है आज मेरा वो कुछ प्रसाद मिले, ठीक है घर में आप जो थोड़ी बहुत फल फूल है वही दे दो, उसी गोपाल को मैं निवेदन करूंगा और वही पालूंगा, आज भगवान नहीं चाहते मेरे को कोई प्रसाद मिले, है ना। तो इतना जब वर्णन किए वो ब्राह्मण, तो जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं आप मेरे को भृत्य मानते, आपके सेवक मानते, तो दया कीजिए, आप मेरे को एक बार और मौका दीजिए, है ना, आपकी जो ये सब चीज मैं साफ सुथरा कर दूंगा, चूल्हे वगैरह लेपन आदि करके कर दूंगा, फिर सामग्री तो घर पे ही है, दोबारा मैं सामग्री देता हूँ, फिर आप फिर दोबारा इसको आप रंधन कीजिएगा, है ना, ऐसा मत कीजिए, आप भूखा मत सोइएगा, या भगवान को आपके सालग्राम तथा आपके बाल गोपाल को भोग ना लगे, ये ठीक नहीं है, मैं आपके दोबारा बंदोबस्त कर देता हूँ, और फिर दोबारा बंदोबस्त करके दिए। तो जब दोबारा बंदोबस्त कर दिए, सब कुछ जुटा दी सामग्री आदि, चलिलेन विप्रवन रंधन करिते, सबे बोले न शिशु परम चंचल, आर बार पाछे नष्ट कर ये सकल, रंधन भजन विप्र करे न जाबत, आर बाड़ी लये शिशु राखह ताबत, तबे सची देवी पुत्रे कले तो करिया,
চলিলেন আর বাড়ি প্রভুরে লইয়া। সব নারীগণ বলে শুনলে নিমাই, এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই। হাসিয়া বলেন প্রভু শ্রীচন্দ্র বদনে, আমার কি দোষ বিপ্র ডাকিলায় আপনে। সবেই বলেন ওয়ে নিমাই ডাকাতি, কি করিবা এবে যে তোমায় গেল জাতি। কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন কুল কে বাচিনে, তার ভাত খাই জাতি রাখিবা কেমনে। হাসিয়া কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল, ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্বকাল। ব্রাহ্মণের অন্য কি গোপের জাতি যাই, এত বলি হাসিয়া সবারে প্রভু চাই। ছলে নিজ তথ্য প্রভু করেন ব্যাখ্যান, তথাপি না বুঝে কেহ হেন মায়া তান। সবেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন, বক্স হইতে এড়িতে কাহার নাহি মন। হাসিয়া যায়েন প্রভু যে জনার কলে, সেই জন আনন্দ সাগর মাঝে ভুলে। সেই বিপ্র পুনর্বার করিয়া রন্ধন, লাগিলে বসিয়া করিতে নিবেদন। ধেনে বাল গোপাল ভাবেন বিপ্রবর, জালিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর। মহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে, আইলেন বিপ্রস্থানে হাসিতে হাসিতে। অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লইয়া করে, খাইয়া চলিলা প্রভু দেখে বিপ্রবরে। হাই হাই করিয়া উঠিল বিপ্রবর, ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড়। সম্ভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লইয়া, ক্রোধে ঠাকুরের লইয়া যাই ধাওয়াইয়া। মহাভয়ে প্রভু পলাইলা এক ঘরে, ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি গর্য গর্য করে। মিশ্র বলে আজি দেখ করো তোর কার্য, তোর মতে পরময় ভদে আমি আর্য। হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে, এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধাই প্রভু পাছে। সবে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রে, মিশ্র বলে এরো আজি মারুমি হারে। সবেই বলেন মিশ্র তুমি তো উদার, ইহারে মারিয়া কোন সাধুত্ব তোমার। ভালো মন্দ জ্ঞান নাই ইহার শরীরে, পরম অবোধ যে এমন শিশু মারে। মারিলেই কোন মা শিখিবে হেন নয়, স্বভাবে শিশুই চঞ্চলমতি হয়। আথে ব্যথে আসিতেই তৈত্তিক ব্রাহ্মণ, মিশ্রে ধরিয়া হাতে বলেন বচন। दोबारा बनाए वो ब्राह्मण और भोग लगा के गाल गोपाल को निवेदन किए। तो भाई आप दोबारा तो ब्राह्मण लगाएंगे, भोग बनाएंगे और भोग लगाएंगे, तो इस बालक को कैसे रुका जाए, ये तो परम चंचल है। तो जगन्नाथ मिश्र कहते सच्ची माता से, इसको तो लेके जाओ, दूसरे घर में ले जाओ इसको, उस घर में इसको बंदी बना के रखो, तुम इसको यहाँ से ले जाओ, आर बाड़ी ले जाओ। आर बाड़ी मीन्स दूसरे घरों में ले जाओ। जगन्नाथ मिश्र जी तो हो सकता है दो रूम हुआ करता हो, है ना। तो जहां पर बन रहे थे तो और भी घर था, तो मिश्र जी कहते हैं जे देखो इनको ना दूसरे घरों में ले जाओ, है ना, दूसरे घर ले जाओ। तो आर बाड़ी लोए शिशु राखो हतावत, और तब तक उनको वहां रखना जब तक के ब्राह्मण भोग बना ले, भोग निवेदन करे और फिर प्रसाद के रूप में पाए, तब तक उनको उस घर में रखिएगा। तो ठीक है, सची माता लेके चली गई निमाई को, गोद में उठा के अपने पुत्र को, माता तो मारेंगे, माता प्यार करते करते ले गई होगी, माँ के गोद में गौरहरी है, तो क्या शोभा होगी आप सोचो। लेके गई माँ, तो माँ लेके गई तो उस घरों में और भी स्त्रियां थी, उस घरों और भी स्त्रियां थी। तो ये जगन्नाथ मिश्र जी के सती माता के घर में कोई ना कोई तो आते रहते, तो नदिया की स्त्रियां तो थी वहां पर। तो वो सब स्त्री और नारीगण
अब भगवान गौर हरि को चिढ़ाने लगे, अरे निमाई सुन रे निमाई, एमत तो करिया कि विप्रे अन्न खाए, ब्राह्मण की चावल खा लिया, भात खा लिया, हाय हाय तेरे को कुछ डर नहीं भय नहीं कुछ नहीं है। कौन सा जात की ये ब्राह्मण, क्या कुल है उसका कुछ पता है? आज तो तेरा जात भी गया, तेरा कुल भी गया, तूने झूठन खाया। तेरे को पता है वो ब्राह्मण है कौन, किस देश की है, क्या उसकी जात, क्या गोत्र है? ब्राह्मण में भी बहुत तरह तरह के ब्राह्मण होते हैं ना। और जगन्नाथ मिश्र तो भाई ब्राह्मण विप्र भर परम उच्च कोटि के ब्राह्मणों के घरों में भगवान जन्म लिए। भगवान दोनों, एक राजा के घर में आएंगे और नहीं तो आएंगे तो ब्राह्मणों के घर में आएंगे, भक्त के घर में आते हैं देखा जाए तो। इस बार तो कली युग में तो भगवान अपने गरीब ब्राह्मणों के घर में, किंतु आए तो ब्राह्मणों के और भक्त के घर में आए, ठीक है ना। तो सारे नारी स्त्रीगण कहते हैं, क्या रे निमाई तूने तो अपना सब कुछ खो दिया है ना, झूठन खाया और तेरा जात तो गया, तुम्हार गेलो जाति, जात खो दिया तुमने, सब जात तेरा चला गया। कथाकार ब्राह्मण कौन कुल केवा चीने, तार भात खाई जाति राखी वा के मुने। कैसे रख पाओगे आपकी जात पात बताओ, है ना। हासिया कहे न प्रभु, तब गौर हरि हंसते हुए कहने लगे, मैं तो ग्वाला हूं ना। तो जो ग्वाला होता है, ब्राह्मणेर अन्न अमी खाई सर्व खा ले, ग्वाला, मैं तो ग्वाला हूं और हर बार मैं ब्राह्मणों के घर जा जाके ब्राह्मणों के अन्न खाता था और इस बार भी खाया हूं, तो मेरी क्या जात पात की बात, गोपाल गोप जात के हूं मैं, है ना। ये तो बोली हासिया सवारे प्रभु चाहे, सबों के साथ हंसते हुए सबको देख रहे थे और वर्णन कर रहे थे। और गौर हरि की जो ये कथा है ना, सब लोगों को समझ में तो नहीं आए, क्या पूछता है ये बालक, गोप जाति के हैं, मैं ग्वाला हूँ और मैं सबके ब्राह्मणों के अन्न खाता हूँ, है ना। तो सबाई हासेन सुनी प्रभुर वचन, बक्सो हईते एड़ीते कार। तो सब लोग हंसने लगे थे, ये तो बालक पता नहीं क्या बोलता रहता है। तो भगवान तो ठीक ही बोले थे, ये मैं हर बार में आता हूँ और ब्राह्मण की तो अन्न खाता हूँ और ग्वाला है मेरा, गोप जात है ना। भगवान तो गोप जात की है ना। गोप वेश वेणुकर, मुरली बजाते रहते, गोप वेश में रहते हैं गोलोक वृंदावन में। तो भगवान के जो असली जात थे गोप जात के, और उनकी असली स्वरूप तो ये स्वरूप है। तो भगवान ने वही बात बताई, किंतु स्त्री लोग नहीं समझ पाए, वो कहते क्या बात करता है। किंतु सब लोग आनंदित है और सब लोग उनको गोद में लेना चाहते। कौन नहीं लेना चाहे भगवान को गोद में। तो इसीलिए सबे ही हासे न सुनी प्रभु रो वचन, वक्ष होते एड़ीते कहारो नहीं न, हासिया जाए न प्रभु जे जन आर कोले, से ही जन आनंद सागर माझे बोले। तो हंसते हुए जो भी उनको गोद में लेते थे वो आनंद, और वो छोड़ना नहीं चाहते थे, आपने गोद से उतारना नहीं चाहते, दूसरे को देना नहीं चाहते, है ना। भगवान को एक बार गोद में मिल गया तो कौन दे भाई, है ना, कि क्यों दे। तो ऐसा है। तो उधर ब्राह्मण अब भोग बनाए, ध्यान लगाए, गोपाल को ध्यान मग्न हुए, जानी लेन गौर चंद चित्ते रईसर। अंतर्जामी भगवान सबों के हृदय में विराजमान है, कौन क्या बोल रहा है, क्या चाहता है, सबकी भावना जानता है। तो ठीक है, ये ब्राह्मण तुमने पुकारे तो ध्यान किए तो मैं चलने लगा हूँ। तो सबके अलक्ष्य में सब लोग हैं, रूम में बांधा, रूम में मानो कि उसको रखा है, सब लोगों के दर्शन सब लोग आंखों में रखेंगे, देखते रहेंगे जो ये भाग के ना जाए, उनके प्रसाद भोग में दोबारा झूठा ना कर दे। किंतु क्या भगवान कोई चीज चाहे तो करेंगे ना। कंस के कारागार से भगवान को जाना है गोकुल, तो सुला दिए ना सबको। कितने बीच में था वो घर और कितने उनके पहरादार थे, कितने तो सैनिक था। मथुरा वासी को सुलाए, सैनिक को सुलाए, जंजीर को कटाए पिता की, है ना, दरवाजा सब खुलाए। तो भगवान चाहे तो क्या नहीं क्या। और ये क्या सची माता और थोड़ी सी स्त्री क्या कर लेंगे, कैसे रोक लेंगे कृष्ण को, है ना, कैसे रोकेंगे। सबके अलक्ष्य में गौर हरि निकाल पड़े। तो बाकी सब लोग क्या कर रहे थे, सो गए सब। सती माता भी सो गई होगी, वो सब सो गए या मुग्ध होगी, माया कैसे भी जोग माया से आविष्ट कर दिए होंगे। तो कैसे भी करके गौर हरि निकल आए अलक्ष्य में और आके आई लेन विप्रस्थाने हासीते हासीते, और फिर उठाए हाथों में, सुंदर हाथों से फिर चावल उठाए, भात उठाए और खाने लगे। और फिर विप्र फिर हाय हाय, और फिर तब जगन्नाथ मिश्र के आए गुस्सा और डंडा उठाए
और मारने चले भगवान को। तो इसको तो आप तो मार ही देते, बहुत है यार इसका दुष्ट, बहुत धृष्ट हो गए, बहुत बदमाश हो गए। क्रोधे मिश्र पाछे था कि तर ये गौर कहे कि तेरे को तो आज मार के क्या करूं, इसको लगाओ 4-5 डंडे लगा देता हूं, है ना। और पिता के हाथों में डंडा देखे तो भगवान खड़े थोड़ी रहेंगे, नहीं रहेंगे, भागे भागे, बिल्कुल भागे कि आज तक कोई नहीं बचाने, ना ये ब्राह्मण बचाएगा, ना माता माँ बचाएगी, ना नदिया के लोग बचाने वाले। पिता तो इतने गुस्से में, आप खुद बचाई करो। भगवान गौरहरि खुद भागे चले, है ना। और क्रोधे ठाकुर लोहिया जाई धवाई, भगवान आगे भाग रहे थे गौरहरि और पिता पीछे डंडा लेके भाग रहे थे। और गुस्से में तेरे को तो आज ही मारता हूं, है ना, ये दोबारा हुआ, तेरे को बंद करके रखा था, तभी भी कैसे आ गया। तर्जे गर्जे, है ना, महाचोर शिशुकार घर आज। कोई बोल सकते ऐसे चोरी, तो कितना बदमाश से चोरी करके खाता है ये। ऐसा किसी के घर में ऐसा है? किसी के घर में नहीं है पिताजी, किसी के घर में नहीं है। ये तो एक लौता है, आप ही के घर में है ना। चोरा ग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरी करने में सबसे उस्ताद है, कोई बराबरी नहीं कर सकते, है ना। तो ए तो बोली क्रोधे मिश्र धाई प्रभु पाछे, सबे धरी ले जत्न करिया मिश्रे। अब इतने सुंदर बालक के ऊपर प्रहार हो जाए और बच्चा है ना उबोध है, तभी भी सब लोगों ने पकड़ी, जगत सची माता भी रोके होंगे, बाकी सब लोगों ने बोले, जो भी वहां उपस्थित, नहीं 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 आप पिटाई ना करो, मारो मत मारो मत, कैसे भी करके जगन्नाथ मिश्र को रोके। मिश्र बोले एड़ो आज ही मारू मुई हारे, छोड़ो छोड़ो मेरे को छोड़ दो, आज तो इसको पीट के रहूंगा, है ना, आप लोग रोको मत मेरे को। सबे बोले न मिश्र तुम्ही तो उदार, उहारे मारिया कौन सा दुष्ट तुम्हार। आप तो बहुत कृपामय है, उदार हो, और आप इसको मार के क्या लाभ होने वाला बताओ, क्या क्या कोई कार्य अच्छा कार्य होगा? और ये कोई ब्राह्मणों की गुण है, कोई साधु व्यक्ति की कोई व्यवहार है क्या? परमो अबोध जे एमनो शिशु मारे, देखो शिशु तो अबोध ही है, वो तो बालक चंचल है, उससे भी अबोध होगा जो इस शिशु को मारते हैं, जो शिशु के ऊपर कोई प्रहार थोड़ी करता है, वो बेचारे कुछ जानते ही नहीं, अज्ञान है, अबोध है। अबोध तो नहीं है, पूरा ज्ञान है भगवान की, किंतु सब लोगों ने ठीक समझा, बात तो सही है, छोटा सा बालक है, सुंदर है, वो बहुत बालक है, आप मार के क्यों अपने गुस्सा थोक दो, है ना, ऐसा ना करो, ऐसा ना। सब लोगों ने जगन्नाथ मिश्र पे गुस्सा ठंडा कराया। फिर आस्ते वैस्ते आसी से ही तो ठीक ब्राह्मण मिश्र के, और वो ब्राह्मण भी मिश्र के, जगन्नाथ मिश्र के हाथ को रोके और कहने लगे, आपके पास समय, अब वो मिश्र भी जगन्नाथ मिश्र जी को रोके, जिन्हें ऐसा ना करो, है ना। ये श्लोक संख्या 75 तक हमने पढ़े थे, 75 आगे से कल पढ़ेंगे, ठीक है, 76 से मार्क देखता हूँ। तो 2 बार भगवान आ गए, अब पिटाई पड़ रहा था, मार पड़ने ही वाले थे, डंडा, बच गए इस बार, पड़ी नहीं, बाकी सब लोगों ने रोक लिया और वो विप्र ने रोका, नहीं तो जगन्नाथ मिश्र जी तो लगाने वाले थे। गौरहरि भाग रहे थे, पूरे प्रांगण में भागे, भगाया, खूब भगाया, जैसे दामोदर लीलाएं में यशोदा मैया भगाई थी भगवान कृष्ण को सारे गलियों में, आज घरों के चारों तरफ भगाए थे गौरहरि को। भगवान सचमुच डर के मारे भाग रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं लीला करने के लिए भाग रहा हूँ। कभी कभी भक्त के लिए, भक्तों से भगवान बहुत डरते हैं, प्रेम से बंधा हुआ ना, तो कहेंगे आज पिटाई पड़ जाएंगे तो कोई नहीं बचाने आएगा, तो इससे अच्छा है तो भागो यहाँ से, इस समय कुछ नहीं चलने वाला, ना शंख चक्र गदा पद्म चलने वाली और ना कोई बचाने वाला मेरे को, तो भाग के बच सकता, ठीक है ना। तो बच तो गए गौरहरि, कैसे भी करके उनको छिपा के ले गए होंगे, और ब्राह्मण तीसरी बार बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो कथा कल पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदी हरि बोल। तो आज के हर मिनट समय है, हरि बोल, हरे कृष्ण।
हरि बोल। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।